हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो बेसिकली बात कुछ ऐसी है बच्चे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिजिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और फिजिक्स को टफ माना जाता है। स्टूडेंट्स बड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं। उसका रीज़न मेरे हिसाब से केवल और केवल इतना है कि बच्चों को फिजिक्स पढ़ने के पहले फिजिक्स पढ़ने के लायक होना चाहिए। और वो कैसे लायक बनेंगे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे ताकि वो फिजिक्स पढ़ के समझ पाएँ। बच्चे 5 फैक्टर्स हैं, 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमको आने चाहिए। भले ही तुम नीट के स्टूडेंट हो या जेई के एस्पिरेंट्स हो, तुमको ये 5 टॉपिक सबसे पहले आने चाहिए ताकि तुम फिजिक्स पढ़ पाओ। वो 5 टॉपिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, ग्राफ्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो बच्चे इन टॉपिक्स को पढ़कर ही ये एक तरह से तुम कह सकते हो कि टूल्स हैं। जैसे कि तुम युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हारे पास हथियार, गोला बारूद तो रहना ही चाहिए ना भाई। बिना बंदूक के थोड़ी युद्ध करने चले जाओगे। तो फिजिक्स पढ़ना मान लो कि एक युद्ध है, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले तुमको क्या क्या आना चाहिए, वो हथियार है। और वो क्या क्या है, 5 चीजें तुमको मैंने साफ साफ बता दिया। वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इसके बिना तो तुम फिजिक्स का बुक नहीं पलट सकते यार। 11th 12th में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो रिपीटर के बच्चे हैं 11th 12th और भी जो भी बच्चे हैं, उनको जिनको लगता है कंपटीशन में वो अच्छा करना चाहते हैं, समय से पहले थोड़ा आगे बढ़ करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के अपना बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपने को फिजिक्स के लायक बनाना चाहते हैं, वो जरूर इन 5 टॉपिक्स को पढ़ लें। और बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स को बार बार भूलते रहते हैं, रिपीटर्स के बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो एक ऐसा कुछ उनके पास रहना चाहिए, एक रेगुलर नोट्स जो वो बार बार रिवाइज कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बच्चे, ये 5 टॉपिक्स, लेकिन तुमको एक बेसिक लेवल पे ऐसा ये रहना चाहिए कि तुमको पैनिक ना करते रहे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन को तभी सोचते हैं जब वो सवाल में मिल जाता है। उसके पहले वो तो बोलते हैं कि हम तो फ्लूइड पढ़ रहे हैं, हम तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। अरे यार, एक बार पढ़ लो ना तरीके से, सारा याद कर लो एक बार तरीके से। सारा वेक्टर का जो भी फॉर्मूला है, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो। तोड़ तोड़ के मत याद करो कि आज हम साइन 2 थीटा अप्लाई कर दिए तो वो रट लिए, कल कॉस 2 थीटा अप्लाई कर दिए तो वो रट लिए, आज 1 + cos 2 थीटा अप्लाई कर दिए तो वो रट लिए, है ना। ऐसा नहीं चलता है कि एक फॉर्मूले तुमको मिल गए और तुम उसको रट के तुम कुछ अच्छा कर जाओगे। तुम्हारे पास एक रेगुलर नोट्स रहना चाहिए। तो आई होप तुमको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। कहना क्या चाह रहा हूं, अपने आप को फिजिक्स पढ़ने के लायक बनाओ, समय से पहले बना लो। तो आज हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन। देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मैंने एक बनाया, इसके 3 साइड्स हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये एंगल कहलाता है जो थीटा होता है। ठीक है। तो हम रेशियो बेसिकली डिफाइन किए। तुम खुद सोच के देखो भाई, तुम कितने रेशियोज में इसको डिवाइड कर सकते हो। 6 ही रेशियो तो है। जैसे कि ये 3 साइड है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर सकते हो, परपेंडिकुलर से 2 बन गया। ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनस कर सकते हो, बेस बाय परपेंडिकुलर कर सकते हो, 2 बन गया। इस तरह से फिर और देखो ना, और परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर काम तमाम हो गया। इसको उल्टा कर सकते हो, बेस बाय परपेंडिकुलर कर सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस कर सकते हो, फिर से 2 बन गया। तो इस तरह से कितने हो जाते हैं, इस तरह से बनते चले जाते हैं। क्या क्या हो जाएगा रेशियो, देखो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस भी हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चे, देखो और हो जाएगा सर आपने इधर तो लिख लिया, अब इसको उल्टा करके देखो तो इससे इसको कर लिया, इससे इसको कर लिया और इससे इसको कर लिया। इसको उल्टा कर लो, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कर लो सर। लो भाई, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कर लिया। और क्या कर लें सर, हाइपोटेनस बाय बेस कर लो। लो भाई, हाइपोटेनस बाय बेस। और सर एक और तो बच रहा है सर, आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, अब क्यों ना इसको इससे डिवाइड कर दें। तो हम लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। देख बच्चे, यही पॉसिबल रेशियो थे ट्राइंगल्स के साइड्स के, जो हमारे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल था। तो इन रेशियो के नाम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टैन थीटा, इसको बोलते हैं। देखो बच्चे, अगर तुम नोटिस करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था और इसको हम ऐसा बोल दें कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो ये साइन थीटा का उल्टा है, इसका भी नाम होता है कोसेक थीटा। ये देखो किसका उल्टा है, हम इसको बोल दें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये साइन का उल्टा ही तो है, 1/sin थीटा ही तो है। इसको बोलेंगे हम लोग बेस बाय हाइपोटेनस, ये कॉस का उल्टा है। कॉस क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये किसका उल्टा है, कॉस का। देखो ना, इसको क्या लिख लें, इसको लिख लेंगे सेक थीटा और इसको लिख लेंगे
कॉट थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस का उल्टा है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और इसको 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो ये भाई ये 6 ही रेशियो तो पॉसिबल हैं और एक रेसिप्रोकल वाला भी सिस्टम है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, याद रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो रेशियो पता लग गया। अब बात कुछ करते हैं कि देख बच्चे, ये रेशियो पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि तुमको अगर मैं बोलूँ ना कि ये हमारे पास कोई तुम इस तरह से एक ट्राइंगल बना लो और 30 डिग्री का बना लो, यहाँ पे 30 डिग्री तुम प्रोटेक्टर वगैरह से मेजर करके बनाओ और एक काम करो, इसको तुम 1 सेंटीमीटर कर दो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम कैसा भी ट्राइंगल बना लो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये अपने आप 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, तुम चेंज ही नहीं कर सकते। अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर आएगा, अगर ये 0.1 मीटर है तो ये 0.2 मीटर आएगा। डबल होना है, अगर ये 1 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर आएगा, 1 फुट है 2 फुट आएगा, मतलब ये रेशियो फिक्स है 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। मतलब हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनज है, तो साइन 30, साइन थीटा, थीटा होता है एंगल, थीटा बोलते हैं, साइन 30 क्या हो गया बच्चे, देखो ना, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनज, लिख लो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनज चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे 1/2, तो हम बोलते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जो कभी नहीं बदल सकती, चाहे तुम ट्राइंगल कितना भी बड़ा ले लो, चाहे ट्राइंगल तुम कितना भी छोटा ले लो, ये नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। इस तरह से हर एंगल के लिए हर रेशियो डिफाइंड है, साइन की ही क्या, कॉट की ही बात, कॉट 30 भी अगर कुछ होगा तो नहीं बदलेगा, और कॉट 45 भी कुछ होगा तब नहीं बदलेगा, कॉट 90, कॉट 60, कॉस 60 से 30 जो भी है बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ, हर एंगल के लिए वो रेशियो फिक्स होता है ट्राइंगल में। जैसे कि साइन 30 1/2 होगा तो 1/2 होगा। इसीलिए हम लोग कुछ बेसिक रिजल्ट्स याद कर लेते हैं। वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, और सारे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो देख बच्चे, ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, अगर मैं सच बताऊं तो हम बहुत कम याद करके सारा का सारा रिलेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से, पहले तो तुम ये फॉर्मूले याद कर लो कि और वैल्यूज़ याद कर लो। तो हम पहले बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और दो बहुत प्यारे से और रिजल्ट्स होते हैं 37 और 53, 37 डिग्री पे और 53 डिग्री पे। देखो इतना याद तुमको रहना चाहिए, तो केवल साइन याद कर लो, बाकी काम तमाम। कैसे भैया, देखो देखो, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और यहाँ पे साइन 37 कैसे होगा, तो इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक तुम हमारे लिए भाई एक तुम बस ट्राइंगल याद कर लो, ये 3 4 5 जानते हो ना, पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आएगा, है ना, √3² + 4² 9 + 16, 9 + 16 √25, जो कि 5 आ जाता है। आई होप तुमको ये पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा शायद कि सर ये इतना 37 डिग्री होता है और ये हमेशा 53 डिग्री होता है। देख बच्चे, छोटा 37 है ना, वो छोटा साइड के सामने आएगा, बड़ा 53 है ना, तो वो बड़े साइड के सामने आएगा। ठीक है, तो ये कभी भूलना मत। अगर मान लो तुमको ऐसा बना के दे दिया जाए तब भी मत भूलना, ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये छोटे वाले जो साइड्स हैं उसके सामने छोटा ही एंगल लिखोगे 37, और जो बड़ा साइड है उसके सामने बड़ा साइड 4 है, मतलब 5 को तो हम मान ही रहे हैं, 90 वो तो एक अलग बात है, 5 तो सबसे बड़ा है और 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन 53 और 37 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 53 37 से थोड़ा सा बड़ा सा एंगल है, तो उससे 3 से थोड़ा बड़ा सा साइड के सामने आएगा, मतलब ये 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब तुम देखो ना, साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये तो मैं समझाने के लिए एक लिख दिया तुम्हारे लिए। अब हम इसको ही बेसिक मान के चलते रहेंगे 3 4 5, तो साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है बच्चा, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो लिखो भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, साइन 37 क्या हो गया 3/5। और बच्चे साइन 53 में आ जाएंगे फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 53। अब बच्चे तुम ना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो कि सर जो परपेंडिकुलर आपने बोला 3 है
अब ये वाला एंगल आ गया 53, इसके लिए परपेंडिकुलर आप बोल रहे हो क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 53 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 4 है, तो 4 बाई हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है। देख बच्चे, परपेंडिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो सीधा खड़ा है इसी को परपेंडिकुलर बोलोगे। परपेंडिकुलर का मतलब कुछ और होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाला साइड, तुम जिस भी एंगल को कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। और बेस का मतलब क्या होता है, बेस बी से बगल में, थीटा के बगल में जो रहेगा उसको बेस कहते हैं। भाई थीटा के बगल में कौन है, अगर मान लो एंगल इसको कंसीडर कर रहे हो, थीटा के बगल में ये है तो ये हो गया बेस। सर बेस तो ये समझ में आता है, लेकिन देखो बच्चे, बेस ऐसा नहीं कि जो बेस पे रखा हुआ है, जो नीचे रखा हुआ है उसको बेस कह देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर हम एंगल है तो थीटा के बगल में कौन है, थीटा इसको मान लिया, थीटा के बगल में कौन है, थीटा के बगल में कौन है, तो ये वाला साइड है सर, तो यही बेस हो गया भैया। ये क्या हो गया फिर, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। आप तुमको समझ में आ गया होगा कि बेस का मतलब ये नहीं कि नीचे जो रखा है बेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, थीटा पे डिपेंड करता है। बगल में बेस, बस इतना ही ध्यान रखो, थीटा के बगल में बेस होगा। तो बच्चे अब इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि 53 डिग्री का देखना है ना, तो तुम नोटिस करो इस बात को कि सर हमको बोल रहे हैं 53 डिग्री का देखना है, तो 53 यहाँ पे थीटा 53 हो गया, तो बेस कौन हो गया, हम लोग लिखे हुए थे ना, ये था 4, ये था 3 और ये था 5। अब बेस क्या हो गया, बेस हो गया 53 के करस्पॉन्डिंग 3, और परपेंडिकुलर हो गया कौन सा, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला बच्चे, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है। तो साइन 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 4/5 लिख दिया मैंने, समझे, ऐसे चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को नहीं पता होती है और बहुत बार मिस्टेक हो रखे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं कॉस थीटा। अब याद करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। तुमको मैं पहले तो बोलूँगा कि इस वाले पे फोकस कर लो, इतने वैल्यूज़ पे। ये वैल्यूज़ तो हम ट्रायंगल देख के भी लिख लेते हैं, तो अभी हम इसको मिटाते हैं और फिर से बना लेंगे और एक साथ लिख लेंगे। लेकिन अभी 0 और ये जो सारे 90 तक वेरी कर रहे हैं हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है। देख बच्चे, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर से तुम बस इतना याद रख लो, जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखेगा, जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर हो यहाँ पर, ऐसे चलेगा। बहुत ही मज़ेदार है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो बात बन जाएगी। भाई इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको, अरे पूरा एकदम मार धाड़ चल रहा है भाई, गजब ही हो गया। ऐसे लिख लेना है, तो लिखो ना सर, देर किस बात की। हाँ भैया, लो ये हो गया, है ना, साइन 0 कॉस 90 1 होता है। यहाँ पर कैसे, यहाँ से लाएं, लिख दिए, यहाँ से लाएं तो √3/2 लिख दो, यहाँ से तो भैया 1/√2 ही लिखा जाएगा, यहाँ से तो 1/2 लिखा जाएगा, और यहाँ से लिखा जाएगा 0। समझे इस बात को। अब अगर ये समझ लिए हो तो देखो ना, कॉस 0 साइन 90 1, और कॉस 30 साइन 60 √3/2, कॉस 45 साइन 45 1/√2, कॉस 60 साइन 30 हाफ, कॉस 90 साइन 0 0, ऐसा करके याद कर सकते हो। अब देखो भाई, टैन थीटा के बारे में बात कर ही लेते हैं ना। तुम एक चीज़ नोटिस करो, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एक छोटा सा काम करो, तो मैथ में हम लोग ये सब करते रहते हैं, दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा और बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करो, 0/1 0, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करो, मतलब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, ये नीचे साफ हो गया, 1/√3 बच गया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो, ये 1 ही आ गया, इसको इससे डिवाइड करो, ये √3 बच गया। 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 कर दिया, ठीक है बच्चा। तो ये हम कर लिए। अब हमको और भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम 2-3 वैल्यूज़ दिए, देखो ना। अगर हमको मान लो कोसेक थीटा बोलना रह गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो याद हो रहा है यार, कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो होता क्या है, ये 1/sin थीटा ही तो होता है। कैसे सर, 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करोगे ना बच्चे, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको कोसेक थीटा कहते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे 0 है तो 0/1 है, 1/0 कर देंगे, 1/0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 कर देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 1/√2, यहाँ पर √2 हो जाएगा,
यहाँ पे √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 है ना, तो 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा। बस उल्टा कर देना था और हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। कोसेक थीटा आ गया। सेक थीटा पे बात करते हैं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा का उल्टा होता है, देख सकते हो अभी बताया था। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना 1 है ना, तो 1 है तो 1/1 है, 0 है तो 0/1 है। उल्टा करते चलो, यहाँ देखो 1/1 तो यही हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2, इसका 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बस कोई टेंशन की बात नहीं है, ये करते चलना है और हमारा आंसर आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो ना गजब ही लड़ाई चली है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब सेम है भैया। देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो सर, ये तो साइन कॉस जैसे उल्टा लड़ाई कर रहा है इधर से उधर, ये तो कोसेक और सेक भी लड़ाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे सेम वैल्यूज हो जाते हैं। और लास्ट हमारा जो हो जाएगा, ये नीचे का वैल्यूज आई थिंक तुमको दिखा है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दो, ऐसे देख लो बच्चा, ठीक है ना, दिख रहा है ना बच्चे, चलो ठीक है। अब देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। ये देखो बच्चे, सेक थीटा मैंने यहाँ पर लिखा था। सेक थीटा को क्या किया कि सेक थीटा को हमने बोला कि भाई ये तो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा उल्टा होता है सर कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर लो ना, कॉस थीटा को उल्टा कर लो, 1 का उल्टा 1 हो गया, और 2√3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, और 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, और 1/2 का उल्टा 2 हो गया रेसिप्रोकल, और 0/1 का उल्टा 1/0 हो गया। 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको वही तुमको बताना था कि साइन, यहाँ वाला साइन यहाँ पर अपीयर हो जाता है, तो यहाँ वाला जो कोसेक है यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो भी यहाँ पर सेक का कॉस का वैल्यू है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है, बिल्कुल कोने कोने में। यहाँ पर जो सेक का वैल्यू है, यहाँ मतलब ये वाला लड़ाई चलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ये साइन और ये देखो कितने प्यार से इसको बना सकते हो, क्या दिक्कत है भाई, ये तो रंगोली के जैसा हो गया, लो बन गया बढ़िया सा, है ना, अंग्रेज का झंडा लग रहा है मैं तो। खैर अब आगे देखते हैं। तो ये याद रख लेना, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, हम क्रॉस चेक भी करते रहते हैं चीज़ों को, तो अच्छा रहता है, हम है ना कितना याद रखेंगे चीज़ों को, तो फिर ये बात हो जाती है। अब बच्चा एक ही तो बच्चा है जिसको हम लोग कॉट थीटा कहते हैं, हो जाए। कॉट थीटा को हमें ना थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट थीटा को। कॉट थीटा की वैल्यू लिखा जाए, कॉट थीटा को क्या करोगे, बेसिकली 1/tan थीटा कर लेना ना। tan थीटा सर कहाँ से लाएं, अब ये देखना tan थीटा तो लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, tan थीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास tan थीटा 0/1 है, इसका उल्टा कर दो तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 था, उसका उल्टा कर दो, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर 45 के केस में 1 था, 1/1 ही हो जाएगा, उल्टा करते चलो, यह क्या हो गया, √3/1 है तो 1/√3 हो गया, इसको उल्टा करो तो इन्फिनिटी कैसे आया है, इन्फिनिटी आया है हमारा, अगर तुम नोटिस करो 1/0 से आया है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 0/1 कर दो, 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर भी तो पूरा खेल ही चल रहा है, अगर तुम नोटिस करो तो खेल ही चल रहा है। ये देखो ना, ये तो वैल्यूज़ लिख लिया ना, ये देखो कैसे खेल चल रहा है, ये लो भैया पूरा चल रहा है। फिर से झंडा बना दे हम एक वाला, ये देखो ये देखो ये देखो, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे बना दो ख़त्म। तो ये चलता ही है बच्चे, है ना, ये चलता ही चलता है। तो हमको बस नोटिस कर लेना है कि tan 0 वही वैल्यू होगा जो cot 90 वैल्यू होगा, ठीक है ना। tan 30 वही वैल्यू होगा, tan 30 वही वैल्यू होगा जो cot 60 वैल्यू होगा। हमको नहीं टेंशन लेना है भाई, हमको टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लिया करो, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चार्ट तुमको ध्यान रख लेना है ट्रिक से थोड़ा सा। और अब आते हैं इस दोस्त के ऊपर कि हमको एक वैल्यू चाहिए था, और वो वैल्यू था ट्राइंगल्स के सारे साइड का वैल्यू। कुछ इस तरह से था कि लो भाई ये 37 मान लेना, इसको 53 मान लेना, ठीक है, और ये हमारे पास 3, 4, 5, ये याद रखो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3/5। देख बच्चे, पहले 37 को हम लोग है ना प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हमारा अभी के केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 37 लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे साइन लिखा था ना, पिछले वाले केस में साइन था,
साइन थीटा था, यहाँ पर था कॉस थीटा, यहाँ पर था टैन थीटा, यहाँ पर था कॉट थीटा, और लिख लेते हैं जैसे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ, कॉसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा। ठीक है भाई, अब हम इसको लिखते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनज होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनज होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनज, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कर दो, बेस बाय परपेंडिकुलर कर लेते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर कर लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनज बाय परपेंडिकुलर कर लेते हैं। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, इसको हाइपोटेनज बाय बेस कर लेते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो साइन 37 हो गया 3/5, कॉस 37 बच्चे 4/5 हो जाएगा। देखो ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, टैन 37 हो जाएगा 3/4, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। कॉट 37 क्या हो जाएगा, अब कॉट 37 होने का बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 4 देखो ना, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 4/3 चलेगा ना, समझ रहे हो इस बात को। आगे बढ़ते हैं, देखो ना कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनज 5 बाई परपेंडिकुलर 3, तो 5/3 हो गया। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनज बाई बेस 5/4 आ जाएगा ना। ऐसे भी तुम यहाँ देखो ना, इन सब का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कर दो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा, टैन का उल्टा कर दो कॉट आ जाएगा। अब 53 की बात करते हैं। जब 53 की बात करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। हम किसको वैल्यू दे रहे हैं इस बार, 53 के केस में हम बोल रहे हैं कि सर इसको हम एंगल मान रहे हैं, ये थीटा है, थीटा के बगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है सर, थीटा के बगल में बेस होता है, थीटा के सामने क्या होता है सर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहता है। तो साइन 53 करें परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन 53 4/5 आ गया। ठीक है, कॉस 53 करें, कॉस 53 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5। टैन 53 करें, टैन 53 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हो जाएगा 4/3। उसके बाद कॉट 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 वगैरह करने में तो कुछ नहीं, टैन का उल्टा कर दो ना, जो टैन आया है उसका उल्टा कर दो, कॉसेक जो आया है उसका, यहाँ पर हमारे पास जो साइन आया है, यहाँ पर देखो साइन आया है 4/5, तो 5/4 कर दो बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सेक के केस में भी हम बात कर लेते हैं कि सेक के केस में कॉस को उल्टा कर दो ना, 5/3। तो ये वैल्यूज़ याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्या पढ़ने लायक होता है। बच्चे ये हमारा पार्ट 1 था ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमने बेसिक वैल्यूज़ देखी हैं जो तुमको याद रहनी चाहिए। हम अगले क्लास में ये देखने वाले हैं कि अलग अलग तरह के फॉर्मूले और भी अलग अलग वैल्यूज़ कोई दे दिया है ना, कोई साइन 105 बता दिया तो क्या करेंगे, कोई साइन 15 बोल दिया तो क्या करेंगे, इस तरह की बातें भी हम लोग देख सकते हैं इसमें बहुत आराम से। और अलग अलग तरह के फॉर्मूले को यूज़ करना सीखेंगे। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि हम एक ही फॉर्मूला सीखेंगे, उससे सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं बच्चे, और बेसिकली हमको याद रखना होता है, अप्लाई करना होता है। तो पहले चलो कोई बात नहीं, इतना तो हमने कर लिया अभी, और अगले क्लास में और भी आगे कर लेंगे। तो ये 5 चीज़ें मैंने तुमको बताई थी जो बिल्कुल ध्यान रखना। और फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको फिजिक्स के पढ़ने के लायक बनना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो पोटेंशियल को डेवलप करना पड़ता है बच्चे, ताकि हमको फिजिक्स समझ में आ सके। और वो चीज़ें होती हैं मैथमेटिकल चीज़ें, और थोड़ी सी होती हैं यार, ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन है ना, उसको हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना वो मांगता है। चलो टेक केयर, बाय।